अपना किसी को अगर किसी दूसरे उस कार्यक्रम में तो नहीं जाना? हाँ, जिसने जाना है तो ठीक है। इसके बाद प्रीता पवार जी, आपने ठीक है। प्रीता पवार जी के बाद प्रवीण व्यास जी। हेलो, आपने पहले पढ़ना, तो चलो पहले प्रवीण व्यास जी, उसके बाद प्रीता पवार जी। हेलो, परम आदरणीय गोल्डी जी, जगदीश जी, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मेरे सामने बैठे हुए सभी ऋषिपाल जी के लिए जोरदार तालियां एवं कवियत्रियों के लिए मैं नमन करता हूं। गोल्डी जी, आपकी याद में मैंने आपके सहयोग के लिए चंद लाइनें लिखी हैं, मैं सबसे पहले उन्हें पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। उम्मीद नहीं थी इस दिल को, हम व्याकुल और परेशान थे, तभी अचानक मैसेज पाया, हम पढ़कर हैरान थे। अफसाने फिर लगे उमड़ने, मन में खुशियाँ छाई थी। थोड़ा सा आगे आ जी, थोड़ा सा। अफसाने फिर लगे उमड़ने, मन में खुशियाँ छाई थी। मात शारदे की भी कृपा, हमने कलम उठाई थी। लफ्ज नहीं लिख पाने को तब अधरों पर गुणगान थे, और तभी अचानक मैसेज पाया, हम पढ़कर हैरान थे। तो आदरणीय, आपके सामने मैं चंद लाइनें पेश कर रहा हूं। जो सब्जेक्ट, जो विषय है मेरा बहुत दुखद है और देश में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं, फिर भी मैं उन पर चंद लाइनें पेश कर रहा हूं। कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना, मैं मंच पर पहली बार आया हूं। कविता पाठ में करता रहता हूं। मेरा एक सॉन्ग्स हरियाणवी सॉन्ग्स है जो यूट्यूब पर रिलीज़ भी हुआ था, जो मैंने लिखा था, काला चश्मा नाम से है, मोटो फिल्म प्रोडक्शन पर है। तो मैं चंद लाइनें पेश कर रहा हूं। सब्जेक्ट है मेरा रेप से संबंधित। तो आए दिन रोज माँ बहनों के साथ जो अत्याचार होते हैं, जो दुराचार होता है, उस पर मैं अपनी कलम से कुछ चंद लाइनें लिखा हूँ, उन्हें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। रोज रेप की घटना होती, पढ़ते क्यों अखबारों में? रोज रेप की घटना होती, पढ़ते क्यों अखबारों में? चौराहे पर फांसी दे दो, चिनवा दो दीवारों में। अबला नारी रहेगी कब तक जान खपाएगी? रोज दरिंदों के हाथों वो इज्जत को लुटवाएगी, कब तक वो शर्माएगी यू कलयुग के गलियारों में? चौराहे पर फांसी दे दो, चिनवा दो दीवारों में। अबला नारी रहेगी कब तक जान खपाएगी। सॉरी, ये गलत लाइन दोबारा रिपीट कर दी मैंने। सख्ती के कानून बना दो, क्यों नरमी अपनाते हो? के सालों चले मुकदमे, निर्दोषी ठहराते हो। इज्जत बरी कराते हो तुम, क्यों नोटों के गारों में? चौराहे पर फांसी दे दो, चिनवा दो दीवारों में। वाह। फिर आपने देखा होगा कि इस तरह के अंजाम को अंजाम देने के बाद में ये गुनहगार लोग आम पब्लिक के सहारे बाजारों में, गाँव में इस तरह घूमते जैसे कि उन्हें कानून का कोई डर ही नहीं हो। तो मैंने उन बेगैरतों के लिए चंद लाइनें लिखी हैं कि बेशर्मों की हिम्मत देखो, बिल्कुल नहीं शर्माते हैं। गैंग रेप को ऐसे करते, इज्जत चांद लगाते हैं। सीना तान के जाते हैं, फिर तुम देखो बाजारों में। चौराहे पर फांसी दे दो, चिनवा दो दीवारों में। वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद में मैंने कुछ अपने जैसे पेरेंट्स के बारे में भी दो लाइनें लिखी हैं कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिससे कि हम अच्छे बच्चों को अच्छी परवरिश दें, संस्कार दें, तो शायद ये घटना कुछ कम हो जाए। तो अपनी भी कुछ जिम्मेदारी समझी ना समझाई थी। बच्चों के संग हम ना बैठे, ना कोई सीख सिखाई थी, ना कोई रीत निभाई थी, ना शिक्षा दी संस्कारों में। चौराहे पर फांसी दे दो, चिनवा दो दीवारों में। और लास्ट में मैंने आज के माहौल को देखते हुए, ये मेरी बहुत पुरानी कविता है, लेकिन अब जो माहौल और ज़्यादा बदतर हो रहा है उसके बारे में भी मैंने दो लाइनें लिखी हैं, उन्हें भी मैं पढ़ना चाहता हूँ।